Hi all, this is Anjali and welcome back to the 30-day pledge for Computer Science Class 12 CBSE Board Exams 2021. So हमने ये 30-day pledge शुरू किया था कि 30 days में आप पूरा का पूरा syllabus revise कर सकते हो. So we started it when we were expecting the exams to be in March. पर अभी एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमने पहले भी डिस्कस किया था कि होंगे. बट नाउ इट इज कंफर्म कि आपके एग्जाम्स मई में होंगे. यू हैव सफिशिएंट टाइम टू स्टडी, टू रिवाइज, और उसकी स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर 30-day प्लेज, जो समहाउ बीच में थोड़ा सा पॉज हो गई थी. वी हैव डन अप टू डे 14 एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू डे 15 फॉर 30-day प्लेज. सो अगर आप इसके अकॉर्डिंगली रिवाइज करोगे तो एक महीना चाहिए आपको सिर्फ. सो जो टॉपिक मैं आपको कराती हूँ रोज की 10-15 मिनट की वीडियो में, आपको वो वीडियो देखनी है, कंसेप्ट को रिवाइज करना है और उस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. अब आप ये सोच रहे कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? ठीक है, समझा तो आपने दिया, बट फ्रॉम वेयर डू वी प्रैक्टिस इट? सो समझा मैं रही हूँ, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, ठीक है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो. दूसरा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में. Join that Telegram group. Every Sunday I share one sample paper over there. So हर Sunday मैं एक sample paper share करती हूँ. And on Unacademy, I am a plus educator. So you know Unacademy is India's #1 online education platform for CBSE. So CBSE 6 to 12 आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लाइव वहां पे मिल जाती हैं. आई एम टीचिंग फॉर क्लास 11th and 12th कंप्यूटर साइंस एंड आईपी. सो मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. यू कैन फॉलो मी ओवर देयर. एंड मैं हर संडे एक सैंपल पेपर देती हूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप में. एंड कमिंग वीक में मैं उस पूरे सैंपल पेपर को सॉल्व भी करवाती हूँ. तो वहां पे आपको हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है, सो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके उसके जो मीडिया जो शेयर हुआ होता है वहां पे जाके पेपर्स ले सकते हो. ठीक है, सो वहां से जाके पेपर्स ले सकते हो. नोट्स तो आपको यहाँ वीडियोस में साथ के साथ लिंक में मिल ही जाते हैं. उसके अलावा भी जो भी अपडेट्स या कुछ भी शेयर करना होता है, आई शेयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. राइट, अनअकैडमी पे आप सिर्फ मेरी वीडियोस नहीं देख सकते, उसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो फ्री एज वेल एज पेड क्लासेस में है. अगर आपको पेड क्लासेस चाहिए तो उसे हम प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर कैटेगराइज करते हैं, वेयर यू गेट मेनी बेनिफिट्स लाइक रेगुलर क्लासेस, ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग, लाइव क्विजेस. ठीक है, अगर आप उस मेंबरशिप को लेते हो, यू गेट ऑल दीज बेनिफिट्स. You can use my name, that is Anjali Luthra without any space, to get 10% discount on any of the packages if you buy. बट अगर आप कुछ भी बाय नहीं करते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं, उसको भी अनलॉक करने के लिए आप सेम मेरा नाम यूज कर सकते हो. जैसे कि अभी रिवाइजथन नाम का इवेंट शुरू हो रहा है ऑन 16th of Jan. सो वहां पर आपको एक दिन में 2-2 घंटे की डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लास में सारा का सारा सिलेबस, मतलब काफी कुछ रिवाइज कराया जाता है. एंड उसके बीच में थोड़े कॉम्पिटिशन भी होते हैं, गेम्स भी होती हैं. सो यू कैन ज्वाइन इन दैट. उसको अनलॉक करने के लिए आप मेरा नाम यूज करोगे, अंजलि लूथरा. आपकी क्लास के अकॉर्डिंगली 6 से लेके 10 तक सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हो. आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जो 6th में है, 7th में है या किसी भी और क्लास में है, सो आप उनको भी ज्वाइन करवा सकते हो, सो दैट दे कैन ऑल्सो डू रिविजन. सो अभी शायद 9 से 12th तक का रिविजन है, बट देयर आर मेनी अदर इवेंट्स व्हिच टेक प्लेस फ्रॉम 6 to 12th. राइट, सो अभी हमने जो अपना C++ तो अब चेंज हो गई है, पाइथन हो गई है. सो हमने जो अपने कंप्यूटर साइंस का जो छोड़ा था लास्ट टॉपिक, वो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे पास करते हैं. दैट वाज आवर डे 14. सो हम फंक्शंस कर रहे थे. वी डिड व्हाट आर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, व्हाट आर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है, दैट इज ग्लोबल एंड लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन फंक्शंस. सो जब आप फंक्शंस बनाते हो पाइथन में, सो व्हाट डू वी मीन बाय लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स? ठीक है, सो इफ यू हैव def and you write a function, say show, you have a is equal to 50 and you print a over here. यहां पर आपने लिया है n is equal to 20, you print n over here, और यहां से आपने शो को कॉल करा लिया. ठीक है, ये कोड है मेरे पास. अब ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगी? एग्जीक्यूशन शुरू होगी यहां से. फंक्शन तो सिर्फ डिफाइन होता है, फंक्शन से कभी एग्जीक्यूशन शुरू नहीं होती. सो इंटरप्रेटर ने देखा कि ये फंक्शन है, ठीक है, वो यहां आ गया. n एक वेरिएबल बना जिसमें 20 है. ठीक है, प्रिंट n से स्क्रीन पे 20 प्रिंट हो गया.
देन वी कॉल शो। कंट्रोल यहां से जंप करके इधर आएगा, यहां पे एक वेरिएबल है a जिसमें आया 50, प्रिंट a, 50 प्रिंट हो गया, दैट्स इट, खत्म हुआ। वापस वहीं आते हैं जहां से कॉल हुआ होता है, दैट्स इट, उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो आउटपुट में एक बार 20 एक बार 50 प्रिंट हो गया। सिंपल कोड था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। सो यहां पर जो आपका वेरिएबल है a, वो फंक्शन शो के अंदर क्रिएट हुआ है। सो व्हेन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन, इट इज सेड टू बी लोकल टू दैट फंक्शन, है ना। जो चीज आपकी टेरिटरी के अंदर बनी है वो आपकी है ना, वो आपकी लोकल है। वैसे ही जो वेरिएबल एक फंक्शन की टेरिटरी के अंदर बनता है, मतलब इंडेंट में बनता है, वो उसका लोकल है। अगर आप यहाँ पे गलती से क्वेश्चन या कमांड लिखते हैं, आपने शो को कॉल किया और उसके बाद अगर आप यहाँ पर लिख देते कि आप a को भी प्रिंट करना चाहते हो, तो क्या ये पॉसिबल होता पॉसिबल? नहीं। यहां पर क्या आ जाता? एरर। वो कहता a इज अनडिफाइंड, उसको पता ही नहीं a क्या है, उसको पता ही नहीं a क्या है, क्योंकि ये a जो है ये लोकल है, ये सिर्फ शो के अंदर एग्जिस्ट करता है, शो के बाहर इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो लोकल वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? दोज वेरिएबल्स विच आर created inside a function and they can be assessed only within that function, ठीक है। और ग्लोबल क्या होते हैं? जो किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं होते, आप बाहर कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो। दे आर नॉट डिफाइंड इनसाइड एनी ऑफ द फंक्शंस, दे आर डिफाइंड आउटसाइड, लेकिन वो यूज किसी भी फंक्शन के अंदर हो सकते हैं। तो उसको यूज हम किसी भी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो है a इज इक्वल टू 50, ये तो लोकल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लाइन ऐड कर देती कि मेरे को n को प्रिंट कराना है, तो कोई एरर नहीं आता। यहाँ पर आपका n जो कि 20 है वो प्रिंट हो जाता, ठीक है। सो अगर मैं n को शो के अंदर प्रिंट करती कोई एरर नहीं होता, लेकिन a को आप यहाँ प्रिंट नहीं कर सकते। सो n किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइंड नहीं है, ये बाहर डिफाइंड है। सो वी कॉल इट ग्लोबल। सो जो वेरिएबल फंक्शंस के बाहर होते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, वो ग्लोबल है, वो किसी भी फंक्शन में यूज हो सकते हैं, ठीक है। वन थिंग, इतनी चीज पहले समझ लो कि लोकल फंक्शन के अंदर बनेगा, उसी के अंदर यूज होगा, उसके बाहर नहीं हो सकता। ग्लोबल बाहर बनेगा, यूज किसी में भी हो सकता है। एज अ रीड ओनली वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एज अ रीड ओनली वेरिएबल, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। जहां आपने मॉडिफाई कर दिया फिर वो अलग वेरिएबल बन जाता है। अलग वेरिएबल इन द सेंस, जैसे अब देखो यहां पर, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कर रही हूं यहां पर। आई हैव दिस डेफ, नाम दे दिया मान लो मैंने चेक, ठीक है। नाउ आई राइट ओवर हेयर a में 50 है मेरे पास, सो मैंने a को प्रिंट किया, देन आई कॉल चेक, ठीक है। अब चेक के अंदर मैंने सिर्फ a को प्रिंट किया है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले a में 50 हुआ, a ग्लोबल है, प्रिंट a करने से 50 प्रिंट हो गया, चेक कॉल हुआ, कंट्रोल यहां आया, उसने a को प्रिंट किया, 50 फिर से प्रिंट हो गया, परफेक्टली फाइन, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट a करने की जगह a इज इक्वल टू 70 लिख देते और उसके बाद आप प्रिंट a करते हैं और फिर यहाँ पे फिर से प्रिंट a किया, ठीक है। सो पहले जब रन किया होता तब भी अगर ये प्रिंट a होता तो 3 बार 50 50 50 आ जाता। अभी क्या होगा, 50 आएगा, चेक कॉल हुआ, चेक कॉल होते ही कंट्रोल यहां जाएगा। द मोमेंट योर असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क्स, जहां असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है वहां एक नया वेरिएबल क्रिएट होता है। सो यहां पे क्या होगा, a एक और वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, बट दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी लोकल। तो इस प्रोग्राम में मेरे पास 2 a है, एक ग्लोबल a है, एक लोकल a है। सो अभी इस a ने क्या प्रिंट किया, 50, ठीक है। चेक कॉल हुआ, ये a अलग बन गया, ये a अलग है, ये a अलग है। सो यहां पर 70 आया, आपने प्रिंट a किया तो 70 प्रिंट हो जाएगा। वापस आके a को प्रिंट करोगे तो 50 ही प्रिंट होगा। सो बाय डिफॉल्ट
इट क्रिएट्स इट्स ओन वेरिएबल. सो अगर हम सेम नाम यूज करते हैं, जब भी असाइनमेंट होगी अपना खुद का एक नया लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाता है. आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो. आप चाहते हो कि जो ग्लोबल वेरिएबल है उसी को ही मुझे चेंज करना है, मुझे नया ये नहीं बनाना. सो यू हैव टू ऐड दिस लाइन ओवर हियर, दैट इज ग्लोबल ए. और ये पहली लाइन होनी चाहिए, ए को यूज करने से पहले आनी चाहिए. सो आप यहां लिखोगे ग्लोबल ए. उससे क्या होगा, अब ये ए क्रिएट नहीं होगा. जब हम 70 पुट करेंगे तो यहीं पे चेंज होगा और ये 70 बन जाएगा. सो नाउ योर आउटपुट विल बी 50 70 70, क्योंकि सेम ए मॉडिफाई हुआ है. सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन ग्लोबल ए. सो ग्लोबल कीवर्ड के साथ ए लिखने से आप बता रहे हो कि इस फंक्शन में न्यू नेम का वेरिएबल, मतलब न्यू वेरिएबल सेम नेम का क्रिएट नहीं होगा. अगर उस नेम का वेरिएबल है ग्लोबल हमारे पास, तो हम सेम को मॉडिफाई कर रहे हैं. वी आर नॉट क्रिएटिंग अ न्यू वन. बाय डिफॉल्ट इट क्रिएट्स अ न्यू वन. ठीक है. सो बाय डिफॉल्ट वो नया बनाएगा. लेकिन अगर आपके पास, आप चाहते हो कि जो बाहर ग्लोबल है उसी को ही यूज करना है, तो उसके लिए ये लाइन लिखनी पड़ती है, ग्लोबल ए. अगर आप नहीं लिखोगे देन यू कैन नॉट यूज इट. हम रीड कर रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं, उसके लिए हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. लेकिन जब आप उसको चेंज कर रहे हो तो आपको वहां पे ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से उसको बताना पड़ता है. ठीक है. आई होप आपको ग्लोबल और लोकल का डिफरेंस समझ आया होगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आउटपुट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो जब आउटपुट क्वेश्चंस हमें आते हैं, 2 मार्क्स का आउटपुट क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो वहां पर आपका क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है लोकल ग्लोबल पे. नहीं तो आपको सीधा सीधा 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स. इट्स अ वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स. तो उसमें आप डिफरेंस वर्ड्स में बताओगे. फिर जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, बिना ग्लोबल ए के लिख के दिखाओगे आउटपुट क्या आता है, फिर ग्लोबल ए के साथ लिख के दिखाओगे आउटपुट क्या आता है. सो दैट विल बी द एग्जाम्पल टू डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स. तो इसको बना के देखना, ट्राई करो इसको पाइथन पे, अपने कंप्यूटर पे चलाओ, देखो क्या रिजल्ट आता है, एंड राइट इन द कमेंट्स हाउ वाज द एक्सपीरियंस. सो इफ यू अंडरस्टूड, राइट दैट एज वेल. इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट टू मी. सो राइट इट डाउन एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर डे. नेक्स्ट डे में हम फंक्शंस में और कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे. सो आई विल ब्रिंग समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू टुमारो. नाउ आई विल बी अपलोडिंग 1 वीडियो एवरी डे जब तक हमारा 30 डे पूरा नहीं हो जाता. सो जैन में हमें ये 30 डे प्लेज खत्म करनी है, ताकि फेब से हम क्वेश्चन बैंक सीरीज शुरू कर सकें. सो क्वेश्चन बैंक सीरीज आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of Feb. So do subscribe the channel, share it with most of your friends, classmates, juniors, batchmates, whosoever are having computer science as a subject. So that's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.